14 वर्ष में किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में प्रभु मां के साथ कंदमूल पा करके भगवान विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी देर चरणों की सेवा करने के बाद दूर जाकर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ जाते हैं। इधर निषाद राजगुह अपनी सभी सेवकों को बुलाकर कहें कि राम जी जहां सोए हैं उनके चारों तरफ जहां तहां खड़े हो जाओ पहरे में। एक ने पूछा क्यों? निषाद जी ने कहा कि कल रात को राम जी तमसा नदी के किनारे मुझे पता चला है कि अयोध्या वासियों को मध्य रात्रि में सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग भी रात में सो जाएं और राम जी रात में ही यहां से आगे चले जाएं। ऐसा होने नहीं देना है, इसलिए चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। सारे सैनिक उनके सेवक गण राम जी के चारों तरफ पहरे में खड़े हो गए। इसके बाद निषाद राजगुह, आवाज थोड़ी गूंज रही है, जहां भगवान सोए थे वहां पर आए और जैसे राम जी को कुशा की चटाई पर सोते हुए निषाद जी ने देखा, वो स्वामी जी कहते वो रोने लगे। कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर निषाद जी कहने लगे रो करके कि कैकेयी जी ने क्या कर दिया। मंदमती है, बहुत कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया उन्होंने। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकेयी जी ने उन राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से समूल समाप्त करने के लिए आज कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन कहने लगा? निषाद राजगुह कहने लगे। और बगल में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण भैया ने जैसे सुना, निषाद जी को कहा इधर आइए, मेरे पास आइए तनिक, और बुलाकर कहे आपने क्या कहा? मां कैकेयी ने भैया को दुख दिया है। निषाद जी आप ये बताइए, जिसके जीवन में